दोस्तों मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे कि 13 अप्रैल को, जी हाँ 13 अप्रैल को एक बहुत बड़ी बैठक हो रही है, जिसमें 8वें वेतन आयोग की जो सिफारिशें हैं उस पर तय किया जाएगा कि फिटमेंट फैक्टर क्या होगा। उसमें सारे कर्मचारियों का, केंद्रीय कर्मचारियों का राय लिए, संगठनों का राय लिया जा रहा है और जो उसमें राय तय होगा वही पूरा असर पड़ेगा न सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों को बल्कि पूरे देश के स्टेट लेवल पर काम करने वाले सभी कर्मचारियों को और बिहार के शिक्षकों के ऊपर भी। तो उसमें क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या कुछ बात चर्चाएं हैं, यानी कि सोमवार के दिन इस पर क्या कुछ चर्चाएं होगी या होने की जो संभावना है हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। चलिए हम इस शुरुआत करते हैं आपको और बताते हैं कि 13 अप्रैल को क्या कुछ होने वाला है और बढ़ा हुआ पैसा यानी 8वें वेतन आयोग जो सिफारिशें लागू होगा उसका बढ़ा हुआ पैसा आपको कब मिलेगा और कितना मिलेगा। अगर आप बिहार में शिक्षक हैं और 8वें वेतन का इंतजार कर रहे हैं और आप 8वें वेतन से आप आच्छादित होइएगा, स्वाभाविक है कि टीचर हैं तो आप आच्छादित होइएगा ही, तो आपका पेमेंट कितना बढ़ेगा ये चीज़ हम आपको दे रहे हैं। हमारे बीपीएससी के जो शिक्षक हैं उनको कितना बढ़ेगा, विशिष्ट कितना बढ़ेगा, नियोजित का कितना बढ़ेगा, सारा कुछ हम आपको क्लियर कर रहे हैं बहुत ही कम समय में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे फिर कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा। देखिए, केंद्र सरकार ने लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए इस वक्त सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि 8वें पे कमीशन को लेकर इंतजार जो है अब धीरे धीरे अहम पड़ाव पर पहुंच चुका है। दरअसल 13 अप्रैल 2026 को जहां JCM यानी नेशनल काउंसिल का ज्वाइंट काउंसिलेटिव जो संस्था है इसका, वो उसके ड्राफ्टिंग कमेटी है, उसका महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। इस बैठक में देश भर के कर्मचारियों की निगाहें जो है वो टिकी हुई है कि 13 अप्रैल को क्या कुछ होगा। जी हाँ, यही 13 अप्रैल जो है ना वो तय करेगा कि आगे क्या होने वाला है, आपका फिटमेंट फैक्टर क्या रहेगा, समझ गए। और ये तय करेगा कि नए कर्मचारी जो हैं उनका क्या होगा। तो इसका सबसे ज़्यादा असर बिहार के उन शिक्षकों को पड़ेगा जिनकी अभी नई नई नियुक्ति हुई है। तो चलिए इसमें क्या कुछ है, चलिए हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य ये है कि 8वें पे कमीशन को सौंपे जाने का अंतिम मेमोरेंडम जो है वो फाइनल का होना है और जैसे ही यह दस्तावेज जारी हो जाता है तो वेतन वृद्धि और भत्ते जो अनाउंस है उसमें जो है वो वृद्धि होगा और उसको शामिल किया जाएगा। कैसे तैयार इसका मेमोरेंडम जो है वो कैसे तैयार होता है इसकी जानकारी हम आपके साथ दे रहे हैं। देखिए, जानकारी के मुताबिक ड्राफ्टिंग कमेटी विभिन्न कर्मचारियों, उनके संगठनों, पेंशन भोगियों के संगठनों को लेकर के एक जो सुझाव मांगा गया था या मांगा जा रहा है उसको एकत्रित कर रही है ना। इन सारे सुझावों को मिलाकर एक संयुक्त मेमोरेंडम तैयार किया जा रहा है ताकि कर्मचारियों की मांगों को मजबूती और संगठित तरीके से उसका सामना किया जा सके, है ना। ऐसा पहली बार ये नहीं हो रहा है, ऐसे इसके पहले भी जितने भी सिफारिशें लागू हुई थी उस समय भी ये चीज़ें आई थी। अब देखिए, मार्च 2026 में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी जिसमें अलग अलग जो कर्मचारी संगठन थे वो अपना मांग को रखे थे और उसके बाद अब देखिए मार्च में हुआ था, अब अप्रैल होली के पहले उधर ही हो गया था, तो अब अप्रैल में जो है यानी कि 13 अप्रैल को सोमवार के दिन इन मांगों का अंतिम रूप दिया जाएगा, समझ गए। प्रयास किया जा रहा है कि 13 अप्रैल की जो बैठक होगी यानी कि सोमवार के दिन इसका अंतिम रूप दे दिया जाए और अंतिम रूप दे देने के बाद से सरकार का क्या कुछ रुख होता है वो दिखेगा। सरकार का क्या रुख है ये देखिए, केंद्र सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि 8 पे कमीशन के गठन की अधिसूचना जारी हो चुकी है और 3 नवंबर 2025 के प्रस्ताव के अनुसार आयोग को अपनी सिफारिशें तैयार करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया था कि 18 महीने में जो सिफारिशें होगी हम सारा का अध्ययन करके एनालिसिस करके हम ले करके आएंगे। तो आप ये मत समझिएगा कि जो 18 महीने का जो वक्त मांगा था तो आपको 18 महीने के बाद इसका लाभ होगा, ऐसी बात नहीं है। 18 महीने बाद में वो तय कर लेगा कि क्या कुछ देना है, लेकिन मिलेगा 1 जनवरी 2026 से ही। भले ही बहुत सारे हमारे शिक्षक रिटायर भी कर जाएंगे तो 1 जनवरी 2026 से ही मिलेगा इसका लाभ, यानी कि पूरा जो राशि है आपको एरियर के तौर पर मिलेगा। और एरियर थोड़ा मोड़ा नहीं मिलेगा, एरियर आपको 2.5 से 3 लाख 4 लाख रुपये तक एरियर मिलेगा।
अब देखिए क्या कुछ है। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है फिटमेंट फैक्टर को लेकर के, सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि क्या होगा, 2.57 होगा या 3.25 होगा या 3.67 होगा, इस पर हो रहा है। क्योंकि 2.57 पहले हो चुका था, सारे लोग इससे इसका लाभ मिला था, लेकिन केंद्रीय कर्मचारी संगठनों का कहना है कि 3.25 से नीचे तो किसी भी कीमत पर नहीं लेंगे। इसके लिए चाहे जो करना होगा करेंगे, लड़ना होगा लड़ेंगे, कोर्ट जाना होगा कोर्ट जाएंगे। अगर इससे कम देती है सरकार तो हम सरकार के विरुद्ध खड़े होंगे, हम सरकार के साथ नहीं रहेंगे। और मांग किया जा रहा है कि 3.67 दिया जाए, है ना। अब तो देखिए, अब तो सरकार का क्या मन है ये तो सरकार जाने। केंद्रीय संगठनों का कहना कि बढ़ती महंगाई, जीवन यापन को की लागत को देखते हुए मौजूदा सैलरी जो है ना वो पर्याप्त नहीं है, और कारण कि बहुत चीज़ें जो है वो मैनेज होकर के चलाना पड़ता है। तो केंद्रीय संगठनों का कहना है कि बढ़ती महंगाई में जो है फिटमेंट फैक्टर जो है, जो पुराना फिटमेंट फैक्टर है वो फिट नहीं बैठता है। न्यूनतम वेतन में बड़ा उछाल आएगा इससे। अगर 3.67 होता है तो क्या होगा, न्यूनतम जो वेतन है एक बार उछाल करके ऊपर आ जाएगा। यानी कि अगर 30,000 है, 30,000 जिनका मूल वेतन है, तो आप जान लीजिए कि कम से कम भी तो उनका 90,000 रुपये हो जाएगा। पेंशन पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा। लाखों पेंशन भोगियों को इसका सीधा सीधा लाभ होगा, चाहे वो केंद्र सरकार के पेंशन भोगी हों या फिर राज्य सरकार के। कुल सैलरी स्ट्रक्चर भी मजबूत हो जाएगा। इसमें देखिए जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो भी बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। और अब जैसे ही लागू होता है तो जितने भी चाहे वो राज्य सरकार के कर्मचारी हों या केंद्र सरकार के कर्मचारी हों, सभी के वेतन में 3 गुना वृद्धि हो सकता है, समझ गए। क्योंकि मूल वेतन पर वृद्धि होता है, तो मूल वेतन पर जब वृद्धि होगा तो अच्छा खासा वृद्धि हो जाएगा इसमें आपको। तो ये देखने के लिए मिलेगा। और अब देखिए कि सरकार जो है फिटमेंट फैक्टर क्या रखती है, और अगर फिटमेंट फैक्टर सही रखी तो सारे कर्मचारियों के वेतन में अच्छा खासा फायदा होगा। और मैं अब बताता हूं कि चाहे देखिए अगर आप विशिष्ट शिक्षक हैं या नियोजित शिक्षक हैं या बीपीएससी के माध्यम से जो भी शिक्षक हैं, तो 8वें वेतन का लाभ जो है वो बिहार में सभी शिक्षकों को मिलने जा रहा है दोस्तों। जी हाँ, सभी को मिलने जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुराने शिक्षकों को मिलेगा या नियोजित शिक्षकों को मिलेगा, बाकी का नहीं मिलेगा, जो बात नहीं है। इसमें ज़रूरत है थोड़ा सा सरकार को कि सुधार कर ले। 7 पे का जो त्रुटियां हैं, जो पे स्ट्रक्चर पर वो बैठ नहीं रहा है, उसको थोड़ा सा सुधार कर ले। बाकी सारा जो लाभ है सरकार ये पहले मूड बना चुकी है कि सारे शिक्षकों को 8वें वेतन का लाभ मिलेगा। तो इसका मतलब कि सभी को मिलेगा, चाहे वो आप TRE 1 का हों, TRE 2 के हों या TRE 3 के हों, आपको भी मिलेगा। और विशिष्ट शिक्षक हों या प्रधान शिक्षक हों या फिर नियोजित शिक्षक हों, सबको इसका 8वें पे कमीशन का लाभ मिलेगा। और साथ साथ पूरे कर्मचारियों को भी मिलेगा, क्योंकि पहले केंद्र सरकार लागू करती है, उसके बाद राज्य सरकारें लागू करती है। तो चलिए इसी न्यूज़ के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।